तो एसीपी फ्यूली बॉन्डिंग वाटर कंपनी मेम्ब्रेन है, उसको हम कैसे इंस्टॉल करते हैं। ये न्यू एप्लीकेशन है यूएई के अंदर। तो ये हमारी साइट पे अपडेट हुआ है, तो आप दिखा सकते हैं। 3+300 R+, ये 1.2 mm इसका थिकनेस है। और मेरा यहाँ पे और ये बता इस तरह का ये एचडी ऑफिस मैंने जिसमें हमारी येलो स्लिप है और ब्लू स्लिप। ये देखिए यहाँ पे हमारा वाटर प्रूफिंग इंस्टॉलेशन चल रहा है। और यहाँ पे खाना चाहिए और ओवन में। तो यहाँ का नेटवर्क हमारा जो है तो है येलो स्लिप को ब्लू स्लिप के नीचे रखना है। जो जो हमारा ओवरलैप आएगा, ओवरलैप आएगा हमारा येलो ब्लू के नीचे आएगा। इसमें 75 mm जो है इसका ओवरलैप हमारा। तो वर्टिकल क्लिपिंग आपको हमारे इंस्टॉल करेंगे। इसको करने के लिए पीछे इसके पीछे हमने कुछ नहीं बनाना, थोड़ा इधर कैमरा नीचे पीछे हमारा कुछ प्राइमर नहीं है इसके लिए। ये हमने डायरेक्ट इंस्टॉलेशन है हमारे पास। स्पोर्टी स्पोर्टी है, हम ऊपर डेढ़ से इंस्टॉल। सर ये टेम्पररी के लिए और फुल टाइम के लिए? जो फुल टाइम के लिए है, जो तो कंक्रीट हमारा जब वर्क नहीं होता है फुल टाइम के लिए। सही है, तो हम स्पोर्ट हमारी बस यही है। सही है सर। Yes। ओके। तो इधर आप दिखा सकते हैं। ये आप तो देखने में भी अच्छा लगेगा। और तीसरा इसका जो है बेनिफिट ये है कि ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है। इसमें कोई आप दूसरा जो एफपीएस वाटर प्रूफिंग हम रहेगा उसमें हम जो है फाइल यूज़ करते हैं, जिसमें हमारा जो है और उसमें हमारा जो बिचुमिनस मेम्ब्रेन आता है और बिचुमिनस पैकेट तो हमारा गैस इफेक्टिव है। प्राइमर का कोर्स सेव हो गया, उससे हमारा एनवायरमेंट फ्रेंडली हो गया। इसमें कोई हम फायर वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली हो गया। तो आप जो है इसको देख सकते हैं। और ये इतना थोड़ा यहाँ पे दोबारा इवन 1.2 mm थिकनेस है, लेकिन इतनी इसकी ड्यूरेबिलिटी ऐसी है कि इसमें कवर इसको डैमेज नहीं करेगा। और इसमें जो है सर इसका कुछ प्रोडक्शन की वो कुछ जरूरत है? हाँ, इसके लिए अगर आपका जो है देखें ये ओपन वेदर हमारा है। तो हमारा अगर 38 डिग्री से टेम्परेचर राइज कर रहा है तो 42 डेज के लिए हम इसको रख सकते हैं अपने। 40 डेज 42 डेज से ज़्यादा इसको हमने कंप्लीट नहीं एक्सपोर्ट कंप्लीट लास्ट नहीं करने का। 42 डेज करना होगा। अगर हमारा टेम्परेचर 30 डिग्री से नीचे जा रहा है तो हम लोग को 56 डेज के लिए एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और आप और देख एक सकते हैं कि यूएई में हमारा टेम्परेचर कभी भी जो है 35 से 38 के नीचे नहीं रहता है। मोस्टली 40 तक राइज करता है। तो इसलिए 42 डेज ही हम इसको कंसिडर करेंगे। इसके अंदर अंदर हमने इसको इंस्टॉल करेंगे। सर एक बात है, इसमें कुछ डैमेज हो गया तो ना रिपेयर कर सकते हैं? इसके लिए डैमेज का ये है कि इसमें कहीं पर भी हमारा फॉर जैसा कि मैंने बताया कि ये हमारा इंडेक्स भी अगर हम इसको ब्रेक करेंगे फिर हमारा डैमेज होगा। अगर स्टील हमने हार्ड इसको कर दिया, देखेंगे हमारा टेप है नीचे। तो यहाँ पे अगर हमारा डैमेज है तो हमने ये टेप इंस्टॉल करना है। इसका टेप भी मैं आपको दिखा दूँ। तो ये आप देख सकते हैं ये टेप है हमारा। ये इसको प्री प्रूफ एचसी टेप बोलते हैं, जो मैंने आपको प्रोवाइडर है दोबारा। मैंने आपको बताया था अगर कोई हमारा किसी भी तरीके से डैमेज हो जाए या फिर हमको जॉइंट को कवर करना है तो ये हमारा ये टेप होगा। जी हो। तो आप देख सकते हैं कि जैसे आपको पहले बताया था कि ओवरलैप हमारा जो है या तो ब्लू टेप से रहेगा या ग्रीन स्लिप आपके सामने ऊपर आ रही है। तो थोड़ा यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे जिसना हम बोलते हैं कि ये चिपा जो तो निकालो आराम से निकाल। तो ये निकालने का टेप ये हमारा चिपकेगा यहाँ पे। चलो। और ये हमारा वेदर ये हमारा वेदर देखें, ये वेदर यूज होगा। देखें इसको ऐसे हम रोलर के साथ इसको प्रेस करेंगे ताकि हमारी जो है हमारी जो है आपस में आ सके। तो साथ में देखते गए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 75 mm इसका थिकनेस है। ये लेकिन हम ये देख सकते हैं इसका ओवरलैप। ये देखें यहाँ पे 75 mm हमें इसका ओवरलैप देगा। तो वर्टिकल का जो है हमारा 100 mm ओवरलैप है।
सर इधर कुछ रिपेयरिंग हो गया तो क्या कर सकते हैं इसमें? इसमें एग्जाम्पल अगर हमारा जो है इसमें पंक्चर अगर आ जाता है हाँ। 150 mm का, तो उसमें हम सेम ये जो हमारी मेम्ब्रेन है, ओके मेम्ब्रेन को हम काटेंगे 100 mm का, 10 सेंटीमीटर का, उसको जो है हम अप्लाई करेंगे उस पर। वो टेप जो पहले मैंने आपको दिखाई थी प्रीवियस फेसिंग, वही हम उसके ऊपर लगा के इसको हम फिक्स करेंगे। व्हाट अबाउट दिस वन सर? ये जैसा कि परमानेंट है? आपको नजर आ रहा है कि आपको हमारा कंक्रीट का पार्ट ऊपर बाकी है और हमने यहाँ तक इसको जो है नेल के साथ फिक्स किया है, तो ये नेल परमानेंट हमारे रहेंगे इसमें। ओके तो नेक्स्ट हमारा जो है 75 mm का ओवरलैप यहाँ पे आएगा। 75 mm ओवरलैप से ये नेल निकालने का जरूरत नहीं है? नहीं, देन निकालने का जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा स्पोर्ट है इसके लिए, वर्टिकल स्पोर्ट हमें इसका हमारा जो है एज पर जो मेथड स्टेटमेंट है ओके और जो मैन्युफैक्चर की रिकमेंडेशन है वो यही है कि इसको नेल के साथ हम स्पोर्ट करेंगे। जैसा मैंने आपको पहले दिखाया, इसमें कोई प्राइमर यूज नहीं हो रहा बैक पे, सिंपल ये हमारा जो है HDPE वाटर प्रूफिंग मेम्ब्रेन है, फुली बॉन्डेड। तो ये थोड़ा आगे दिखाए। सर इसके ऊपर डायरेक्ट स्टील है ना इंस्टॉल कर सकते हैं? जी जी, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, कवर ब्लॉक्स हैं वो इसको डैमेज नहीं करेंगे, जो स्टील है वो भी इसको डैमेज नहीं करेगा। अगर आप इंटेंशनली कोई ज़बरदस्ती इसको पंक्चर करना चाहेंगे फिर पंक्चर होगा, ना तो ये डैमेज नहीं होगा। तो कवर ब्लॉक्स इसको फोर्स डैमेज नहीं करना चाह रहे। ओके तो ये इसमें डायरेक्ट इसके ऊपर कवर ब्लॉक लगा के इसके ऊपर स्टील इंस्टॉल कर सकते हैं? एनवायरमेंट फ्रेंडली है, तो ये हमारा जो है काफ़ी अच्छा एक मेथड है और ये हमारे प्रोजेक्ट की यूज़ हो रहा है। तो उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा और आपके नॉलेज में इजाफा होगा कि हमारा सिस्टम का फोटो प्रूफिंग नहीं है। सीधा अगर आपके क्वेश्चन तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सर ये एंड लैप क्या करने का? ये लेकिन जैसा कि हमारा ये एंड लैप आ रहा है, तो इसमें हम ये देखेंगे को एक सी टेप मैंने आपको पहले दिखाई थी, इसको हम निकालेंगे तो 10 सेंटीमीटर ही हम इसको जो है ओवरलैप रखेंगे। 5 सेंटीमीटर इधर आएगा, 5 सेंटीमीटर आएगा, तो सीधा हम इसको ऐसे ज्वाइंट करके सीधा आगे तक बैठने तक हमारा एंड लैप आएगा। तो ये HC टेप हमारी इसके लिए तो दूसरा एक टेप के दो हो गए, एक एंड लैप को हमें करने के लिए, और दूसरा अगर हमारा पंक्चर आ रहा है उसमें सेम मेम्ब्रेन का पीस कट करके उसके ऊपर हमने ये ज्वाइंट करना, तो ये इसका मकसद है। ओके सर इसका अ, ये एक ही बार कास्ट कर सकते हैं और 2 बार अगर कास्ट करेगा तो ना सेम इसका वाटर स्टॉपर का कुछ जरूरत पड़ेगा? नहीं, इसमें कोई वाटर स्टॉपर की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारा फुली बॉन्डेड है, ACP बन रहे हैं। तो ये हमारा जो है पूरा एक रिटेनिंग हमारा आ जाएगा स्ट्रक्चर। सर ये सिस्टम पे वो 2 टाइम्स है ना पोर करेगा, तो कंक्रीट का कैसे करेगा? नॉर्मली है तो हम लोग PVC वाटर स्टॉपर यूज करते हैं, इसमें कैसे करेगा? अगर हम बंद करें तो इसमें हमें कुछ कंस्ट्रक्शन जॉइंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि और अगर फॉर एग्जाम्पल हमें जो इसमें कंस्ट्रक्शन जॉइंट आ रहा है, अगर हमारा फॉर एग्जाम्पल जहाँ तक हमने पहला करना उसके लिए हमारी ये टेप है, तो इस टेप को हम यूज़ करेंगे एज अ कंस्ट्रक्शन जॉइंट यहाँ पे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कंप्लीट करने से पहले हम इसको इंस्टॉल करेंगे, तो इसके सेंटर जो इसकी थिकनेस होगी उसकी थिकनेस से हम यहाँ पे ऐसा खाली सेंटर में लगा के छोड़ने का बस? हमने सेंटर का कंप्लीट कर दिया, फिर नेक्स्ट हम इसके ऊपर हाँ। ताकि हमें पता चलेगा कि हमारा कंस्ट्रक्शन जॉइंट आ रहा है। ओके थैंक यू। जो प्रिंट कर रखा है इसको सीधे कंस्ट्रक्शन जॉइंट टेप बोलते हैं। तो पहला मैंने आपको दिखाया था ये प्रूफ HC टेप है, ये हमारे रिपेयर के लिए, लेकिन ये हमारा स्ट्रक्चर जॉइंट के लिए, ये दोनों में डिफरेंस है। सर अगर कोई जगह पे है ना रिपेयरिंग के लिए ना हम लोग भी पीस नहीं लगा सकते, वो कट पीस लगा नहीं लगा सकते, उस टाइम तो आप लोग क्या कर सकते हैं? अगर हमारा 150 mm सुपर का पंक्चर है, डैमेज आ रहा है, तो उसके लिए हमें जो हमारा इनको दिखाया आप, ये जो थी लिक्विड मेम्ब्रेन है हमारा, वहाँ पे हम मेम्ब्रेन ये लिक्विड इंस्टॉल करके ये लिक्विड को अप्लाई करके ये देखें A and B पार्ट्स, तो ये हमारा लिक्विड जो है ये इंस्टॉल होगा ब्रश के साथ। तो उसके ऊपर फिर हम यही सेम हमारा जो है ये इस काट के मेम्ब्रेन का उसके ऊपर हम इसको फिक्स कर देंगे।